हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 24 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसका रिवीजन करने वाले हैं एकदम फास्टली, जिससे कि आपका टाइम बच सके, क्योंकि उनकी जो क्लास होती है वो 1.5 से 2 घंटे के बीच की होती है, जबकि हम इसका रिवीजन केवल 10 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो ये किसे किया है? डी वाई चंद्रचूड़ को। और डी वाई चंद्रचूड़ कौन है? ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी फिलहाल में कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। बात करें ये कि कानून और न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है जो ये पुरस्कार है। नेक्स्ट बात करें कि सत्यजीत रे अवार्ड, तो ये किसे दिया गया अभी हाल ही में? माइकल डगलस को। तो ये भी याद रखना आपको। सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर, तो ये किसे दिया गया अवार्ड? शक्तिकांत दास को दिया गया है। और जो शक्तिकांत दास हैं, ये हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट बात करें कि जो गुजरात है, इसके हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस सुनीता अग्रवाल। तो ये याद रखना आपको। और एकमात्र महिला है अभी मतलब वर्तमान में जो किसी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो, चौथे हांगजू एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो इसके ध्वजवाहक हैं पारुल परमार और अमित सरोहा। ये दोनों इसके ध्वजवाहक हैं। जो पैरा खेल होते हैं, तो ये होते हैं दिव्यांगों के लिए। तो पैरा खेल दिव्यांगों के लिए होते हैं और ये कौन से नंबर के हैं? चौथे नंबर के। ये भी याद रखना आपको। अब इन बात करें हम, जो ये पारुल परमार हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन की शटलर हैं ये। और जो अमित सराहा हैं, ये थ्रोअर हैं। तो ये याद रखना है आपको कि कौन से खेल से संबंधित हैं। अब इसमें बात करें हम कि पैरा एशियाई खेल, तो ये 2022 वाले हैं क्योंकि पोस्टपोन्ड हो गए थे और 2023 में हो रहे हैं। ये कौन से क्रम के हैं? फोर्थ क्रम के हैं। कहाँ पर हो रहे हैं? हांगजू चीन में हो रहे हैं। शुभंकर कौन है इसका? फेई की पक्षी। तो फेई फी पक्षी इसका शुभंकर है। कितने खेल शामिल किए गए हैं? 22 इसमें खेल शामिल किए गए हैं। और ध्वजवाहक मैंने बता ही दिया आपको, पारुल और अमित। भारत के कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है? तो 313 भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और इसमें अभी 2 नए खेल शामिल किए गए हैं। तो ये भी याद रखना आपको कि जो ये चौथा होंगजू एशियाई पैरा ओलंपिक खेल है, इसमें 2 नए खेल शामिल किए गए हैं, पैरा कैनोइंग और पैरा ताइक्वांडो। तो ये दोनों खेल याद रखने हैं, पैरा ताइक्वांडो। जो पैरा ताइक्वांडो है, इसमें हमारे भारत की अरुणा तंवर ने कांस्य पदक जीत लिया है। तो पहली ऐसी महिला है जिन्होंने पैरा ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता है। अब नेक्स्ट बात करें हम 19वें एशियाई गेम्स की, तो इसमें कौन ध्वजवाहक थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। तो ये दोनों स्टार्ट जो शुभारंभ हुआ था उसमें ध्वजवाहक थे, और जबकि एंड हुआ था तब कौन थे ध्वजवाहक? पी आर श्रीजेश थे। ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में भारत और मलेशिया सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो ये कौन सा क्या है? हरमो शक्ति अभ्यास। तो हरिमो शक्ति अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? भारत और मलेशिया ने। बात करें हम कि भारत की तरफ से कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया था? राजपुताना रेजिमेंट ने। और आयोजन कहाँ पर हुआ है इसका? उमरोई भारत के अंदर हुआ है। तो ये भी याद रखना है कि भारत में भी कहाँ पर हुआ है? उमरोई के अंदर। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगिट इसकी मुद्रा है, और जबकि राजधानी क्या है इसकी? कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। और कुछ अभ्यास दे रखे हैं, देखो। सेलबैक्स अभ्यास, ये इंडिया और यूएसए के बीच होता है। सिम्बैक्स अभ्यास, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है। सिलीनैक्स अभ्यास, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। तो ये अभ्यास भी याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन है और कहाँ होने वाला है? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में भी ये 2 स्थानों पर होने वाला, भारत मंडपम और यशोभूमि। तो यहाँ पर ये दोनों जगह आयोजन होने वाला है इसका। जो यहाँ पर भारत टैक्स 2024, यहाँ टैक्स जो आया है, तो टैक्स का मतलब है टेक्सटाइल्स, और टेक्सटाइल्स हिंदी में बोलते हैं कपड़ा उद्योग को। तो टैक्स का मतलब टेक्सटाइल्स, मतलब कपड़ा उद्योग से संबंधित। जो भारत मंडपम है, अभी यहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ था। और जो यशोभूमि है, यहाँ पर किसका सम्मेलन हुआ था? T20 का। T20 का मतलब होता है स्पीकरों की बैठक। तो जो स्पीकर थे उनकी बैठक हुई थी यशोभूमि में, और जबकि जो G20 है उसकी बैठक कहाँ पर हुई थी? भारत मंडपम में। जो ये भारत टैक्स 2024 सम्मेलन हुआ है, इसमें क्या होने वाला? 5 ऐप पर बात कही गई है। अर्थात 5 ऐप का मतलब होता है फॉर्म,
फैशन, फॉरेन मतलब विदेश, फैक्ट्री और फाइबर, इन 5 एफ पर बात की गई है। अब बात करें हम कपड़ा से संबंधित, मैनचेस्टर स्थान याद रखना आपको, ये कहाँ पर है? यूके में है और सूती वस्त्र के लिए फेमस है। बात करें कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात के अंदर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। तो याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला पहला जिला बना है कासरगोड। कहाँ पर है ये? केरल में है। अभी तक क्या होता था, हम कहते थे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, या किसी राज्य का कहते थे कि उसका राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पेड़ क्या है, राजकीय पशु क्या है, ये कहते थे। लेकिन इसने अपना जिला स्तरीय घोषित किया है, तो जिले पर भी। और ये 4 चीजें घोषित की हैं इसने, कौन-कौन सी? पेड़, फूल, पक्षी और प्रजाति। तो जिला स्तरीय पेड़ कौन सा घोषित किया है? कांजीरम। और फूल कौन सा घोषित किया है? पेरिया पोलाथली। और पक्षी व्हाइट बेलिड सी हॉक। तो व्हाइट बेलिड सी हॉक पक्षी है। और जबकि एक प्रजाति घोषित की है सॉफ्ट सेल कछुआ। तो सॉफ्ट सेल कछुआ एक प्रजाति है और इसका जो स्थानीय नाम है वो है भीम नाम। तो याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें अब हम कि जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट था, ये किसने लॉन्च किया था? प्रोजेक्ट केरल ने लॉन्च किया था। लद्दाख का स्टेट एनिमल क्या है? हिम तेंदुआ, जिसे बोलते हैं सिनो लियोपर्ड। मणिपुर का स्टेट एनिमल संगाई हिरण है, जो कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलता है। तो याद रखने आपको। और हांगुल, जो हांगुल है, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है। तो याद रखने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। हाल ही में नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ है। तो याद रखना आपको, कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है नाडा हब्बा का। और ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये वांडियार वंश ने स्टार्ट किया था। ये भी याद रखना किससे संबंधित है? वांडियार वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में आबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? देख किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। तो याद रखना है, अबू धाबी मास्टर्स उन्नति हुड्डा। और कहाँ की है? भारत की है। और ये बैडमिंटन का खिताब होता है, ये याद रखना आपको। बात करें इसके उपविजेता की, तो उपविजेता कौन बनी थी? सामिया बनी थी ये। और ये भी कहाँ की है? भारत की है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों को किसने जीते हैं? भारत ने जीते हैं। और जो उन्नति हुड्डा है, ये अभी हाल ही में ओडिशा ओपन की सबसे कम उम्र में जीतने वाली महिला खिलाड़ी बनी थी। तो ओडिशा ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट आता कनाडा ओपन, तो ये किसने जीता था? लक्ष्य सेन ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये कोपेनहेगन में हुई थी, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। और वहां पर कांस्य पदक किसने जीता था? एच प्रणय ने। कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन, ये तीनों किसने जीते हैं? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इनकी जोड़ी ने क्या जीता? कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन। नेक्स्ट बात करें मलेशिया ओपन की, तो मलेशिया ओपन किसने जीता है? एच प्रणय ने। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ बैडमिंटन से संबंधित। नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नया सीईओ नियुक्त किया गया अशोक वासवानी को। तो अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी भी यही बने हैं। किसका स्थान लिया इन्होंने? उदय कोटक का इन्होंने स्थान लिया है। बात करें इंपीरियल बैंक की स्थापना की, तो ये बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल को मिलाकर 1921 में इसकी स्थापना होती है। इंपीरियल बैंक की। तो याद रखना इंपीरियल बैंक की 1921 में स्थापना होती है। और 1955 में यही बैंक किस में कन्वर्ट हो जाती है? एसबीआई में। तो 1955 में एसबीआई में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करें हम आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है 1934 के अधिनियम से। और किस आयोग के द्वारा? यंग हिल्टन आयोग, जिसे बोलते हैं शाही आयोग। तो ये आयोग भी याद रखना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है और शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है। सिडबी का मुख्यालय पूछे हम कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है क्रिकेटर से। ये
जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम है उसके पूर्व कप्तान रह चुके हैं। कब से कब तक? 1975 से 1979 तक कप्तान रहे थे ये। बिंदेश्वर पाठक कौन थे? ये स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर थे और सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना करने वाले थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये भी याद रखना है, बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ। कौन थे ये? स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। कनक रेले कौन थे? तो ये थी मोहिनी अट्टम की, जो मोहिनी अट्टम डांस होता है उससे संबंधित थी कनक रेले, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। सलीम दुर्रानी, तो ये क्रिकेटर थे, इनका भी निधन हो चुका है। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो पब्लिक की मांग पर छक्का मार देते थे। तो ये याद रखना आपको कि सलीम दुर्रानी कौन थे? क्रिकेटर थे। सरबजीत सिंह, तो ये अभिनेता थे। और कौन से अभिनेता? आपने देखी होगी शकुनी महाभारत देखी होगी, उसमें जो शकुनी मामा का रोल निभाया था वो सरबजीत सिंह ने निभाया था, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। गॉर्डन मूर, तो ये कौन थे? इंटेल कंपनी के संस्थापक थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के देशों के एनएसए की बैठक कहाँ हुई है? एनएसए मतलब होता है नेशनल, एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो इनकी बैठक कहाँ पर हुई है? कजाकिस्तान में हुई है। और जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है? अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल ने इसमें भाग लिया है, ये याद रखना आपको। अब आया है इसमें मध्य एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया के हम देश देख लेते हैं, कितने देश हैं सेंट्रल एशिया में। तो इसमें टोटल मिलाकर 5 देश हैं। और कौन-कौन से? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 देश आते हैं इसमें। और इनकी राजधानी की बात करें तो कजाकिस्तान की अस्ताना, ताजिकिस्तान की दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद और उज़्बेकिस्तान की ताशकंद, किर्गिस्तान की बिश्केक। तो ये इनकी राजधानी हो जाती हैं। और सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? कजाकिस्तान में पाया जाता है, ये भी याद रखना आपको। और विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है? वो भी कजाकिस्तान है। बात करें कि भारत का विदेशी धरती पर पहला एयर फोर्स स्टेशन कहाँ पर है? दुशांबे, कजाकिस्तान की राजधानी। तो ये याद रखना आपको, कहाँ पर है? ताजिकिस्तान में है। भारत का जो विदेशी धरती पर एयर फोर्स स्टेशन है वो कहाँ पर है? ताजिकिस्तान में। तो ये आज हमारी आज की क्लास थी, जिसका मैंने आपको रिवीजन करा। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।